हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इजी मी। तो चलिए आज हम अपना करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स का लेक्चर 2। फर्स्ट लेक्चर में हमने कवर किया था विस्कस फोर्स तक और आज हम इस लेक्चर में करने वाले हैं एडहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स एंड सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन भी इसी लेक्चर में इसलिए कवर करेंगे क्योंकि जो सरफेस टेंशन है हमारा वो कोहेसिव फोर्स से रिलेटेड है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं एडहेशन क्या होता है। दोस्तों एडहेशन वो होता है जब किसी एक ही सब्सटेंस, एक ही लिक्विड के दो मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से अटैच रहते हैं तो जो उनके बीच में जो फोर्स लगी है, जिस फोर्स से वो आपस में अट्रैक्ट है, जिस फोर्स से वो अटैच है, उस फोर्स को हम कहते हैं एडहेसिव फोर्स या एडहेशन। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं, उसके बाद इसका एग्जांपल समझते हैं। एडहेशन, the force of attraction between the molecules of two different liquid or any other substance यानी किसी दो डिफरेंट लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स के बिटवीन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है उसको हम कहेंगे एडहेशन या एडहेसिव फोर्स। इसका हम एग्जांपल लेते हैं। दोस्तों हमारा कोई इसका एग्जांपल आपने लकड़ी होती है, लकड़ी पर जब हम कोई सनमाइका लगाते हैं तो उसके बीच में आपने देखा है क्या सब्सटेंस लगाते हैं, हम उसके बीच में क्या मटेरियल लगाते हैं, उसमें हम लगाते हैं हम एडहेसिव। एडहेशन से या एडहेसिव फोर्स से ही बना है हमारा वर्ड एडहेसिव, जिसे हम फेविकोल बेसिकली बोलते हैं। वो हमारा एडहेसिव होता है जो क्या करता है, हमारे दो डिफरेंट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ता है। यानी जो सनमाइका है और जो लकड़ी है हमारी वुड है, उसके बीच में हम उसको एक लेयर देते हैं, किसकी, एडहेसिव की लेयर देंगे उसके बीच में। और ऊपर से हम अगर सनमाइका रख देंगे तो जो एडहेसिव है हमारा वो अब एक साइड से एक लेयर हो गई उसकी, तो इधर से क्या करेगा, वो जो वुड है उसको अटैच करेगा और जो इधर से हम ऊपर से सनमाइका रखेंगे उसको अटैच रखेगा। तो यानी जो वुड और सनमाइका को आपस में जोड़ देगा। वो काम क्या करेगा, जो यहां पर फोर्स लग रही है वो एडहेसिव फोर्स लग रही है, उसको हम बोलेंगे एडहेशन। सेकंड होता है हमारा इसमें कोहेशन यानी कोहेसिव फोर्स। तो इसमें क्या होता है, इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है कि हमने इसमें क्या किया, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को जोड़ा या दो डिफरेंट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स को हमने इसमें जोड़ा। इसमें क्या होता है, कोहेशन में कोहेसिव फोर्स वो फोर्स होती है जो किसी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगती है, किसी एक ही सब्सटेंस के या एक ही लिक्विड के। तो किसी एक ही लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लग रही है, जिस फोर्स से वो अटैच है आपस में, उस फोर्स को हम बोलेंगे कोहेसिव फोर्स। इट इज द फोर्स of attraction between the molecules of a same liquid or any other substance। बेसिकली ज्यादातर क्या होता है, लिक्विड के लिए यूज होता है। इसका एग्जांपल लेते हैं हम, कोहेसिव का एग्जांपल लिया हमने। ये हमारी एक बकेट ली हमने, इसमें क्या किया हमने, वाटर मॉलिक्यूल्स रखे, वाटर को इसमें हमने फिल किया। तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स हो गए। दोस्तों अब क्या हो गया, हर मॉलिक्यूल, जो वाटर का मॉलिक्यूल है, हर मॉलिक्यूल अपने चारों तरफ जो जितने भी वाटर मॉलिक्यूल हैं उन सबको अट्रैक्ट करेगा। ये इसको अट्रैक्ट करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, इसको, ये सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इसी तरह जो अपर लेयर होगी, जो सबसे अपर मोस्ट लेयर होगी लिक्विड की, वो भी अपनी चारों तरफ, जो एक मॉलिक्यूल है हमारा, ये चारों तरफ फोर्स लगाएगा, अपना कोहेसिव फोर्स ये लगाएगा। तो इसी तरह जो अपर मोस्ट लेयर होगी वो भी फोर्स लगाएगी। तो ये इसको, जो इसके बराबर वाले मॉलिक्यूल्स होंगे उन सबको अट्रैक्ट करके रखेगा। तो दोस्तों अब क्या होगा, जो सबसे अपर मोस्ट लेयर हमारी है
हमारी अपर मोस्ट लेयर है वो उसने भी सबको, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सबको अट्रैक्ट किया हुआ है। लेकिन ये क्या है, अपर मोस्ट लेयर, जो इसके ऊपर कोई लेयर नहीं है, तो ये यहां पर किसके कांटेक्ट में, या ये एयर के कांटेक्ट में है। अच्छा, इसमें जो मॉलिक्यूलर फोर्स जो हम बोलते हैं, इसमें कोहेसिव फोर्स लग रही है, आपने वो देखा है जो पजल क्यूब होता है, उसमें अगर आप उसको थोड़ा सा खींचेंगे, थोड़ा सा उसमें टेंसाइल फोर्स लगाएंगे, तो वो खिंचता नहीं है। उसमें ऐसा लगता है कि इन्होंने, जो जितने भी उसमें क्यूब लगे हुए हैं, सबने एक दूसरे को पकड़ा हुआ है। तो उसी तरीके से यहां पर भी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सबने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया हुआ होता है, सबने एक दूसरे को पकड़ा होता है। तो सरफेस टेंशन की बात हम करें इसमें, क्योंकि मैंने बताया था जो सरफेस टेंशन है वो कोहेसिव फोर्स से रिलेटेड है। तो यहां पर क्या हो रहा है, जो अपर मोस्ट लेयर है उसमें कोहेसिव फोर्स लग रही है। तो यहां पर क्या होगा, जब जो अपर मोस्ट लेयर होगी वो एक दूसरे को, जो मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे को पकड़ा हुआ है, उन्होंने अट्रैक्ट किया हुआ है। तो यहां पर क्या होगा, अपर मोस्ट लेयर में टेंशन क्रिएट हो जाएगी। जो अपर मोस्ट लेयर होगी, जो एयर के कांटेक्ट में है, उसमें टेंशन क्रिएट हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। इसी फोर्स को हम, इसी जो अपर मोस्ट लेयर में जो सरफेस होता है, अपर मोस्ट सरफेस को हम क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन बोलते हैं। एक टेंशन क्रिएट जो होती है यहाँ पर, उसी को हम सरफेस टेंशन बोलते हैं। अच्छा, इसका एग्जांपल देखते हैं। जो लोग स्विमिंग करते हैं या पानी में जंप करते हैं, उन्होंने देखा होगा जब वो सीधे जंप करते हैं, अगर ये हमारा वाटर सरफेस है या अपर मोस्ट लेयर है हमारी, और वो जंप कर रहे हैं, अगर हम सीधे जंप करते हैं, यहाँ पर ऐसे सीधे जंप करेंगे पानी में, तो क्या होता है, चेस्ट पे इंजरी होती है। चेस्ट पे इंजरी होती है, वो क्यों होती है, वो इसी सरफेस टेंशन की वजह से होती है। क्योंकि अगर हम किसी ज्यादा जो यहाँ पर जो टेंशन क्रिएट हो रही है, उसको हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं, उसको हम इफेक्ट कर रहे हैं, तो वो हमारी चेस्ट पे भी इफेक्ट डालती है। देखा होगा चेस्ट पर रेडनेस आ जाती है, तो वो इसी सरफेस टेंशन की वजह से ही होता है। और आप अगर इसको घर में एग्जांपल देखना चाहते हैं इसका, तो अगर एक बकेट लीजिए, उसमें आप हाथ मारिए, तो क्या होगा, आपके हाथ में इंजरी होगी, आपके हाथ में चोट लगेगी। उसी को हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। इनको डिफाइन करते हैं। इट इज द फोर्स, इट इज अ टेंसाइल फोर्स। क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगेगी, सपोज कि हमारे दो मॉलिक्यूल्स हैं, टेंसाइल फोर्स क्या होती है, जब किसी ऑब्जेक्ट पर टेंसाइल फोर्स लगती है तो वो इस तरह लगती है, हॉरिजॉन्टली, जो पुल की फॉर्म में फोर्स लगती है वो हमारी टेंसाइल फोर्स होती है। तो ये वाला जो मॉलिक्यूल है वो इस पर टेंसाइल फोर्स लगा रहा है, ये वाला मॉलिक्यूल इस पर, ये जो मॉलिक्यूल है, ये वाला हमारा ए मॉलिक्यूल बी की तरफ पुल होगा। और इधर अगर हमारा कोई सी मॉलिक्यूल है, तो जो ए मॉलिक्यूल है वो सी की तरफ भी अट्रैक्ट होगा, पुल होगा। इसी तरह सी भी ए की तरफ होगा, सी इधर अगर कोई हमारा मॉलिक्यूल है उसकी तरफ होगा, ए बी की तरफ होगा। तो इस तरह जो हमारे फोर्स लग रही है वो टेंसाइल फोर्स लग रही है हर मॉलिक्यूल्स के बीच में। क्या टेंसाइल फोर्स लग रही है, इट इज द टेंसाइल फोर्स acting between the molecules of a liquid in contact when contact with air, when in contact with air। जब एयर के कांटेक्ट में लिक्विड की जो अपर मोस्ट लेयर पर जो सरफेस टेंशन क्रिएट होती है, उसको हम बोलते हैं इट इज द टेंसाइल फोर्स एक्टिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड व्हेन इट इज इन कांटेक्ट विद एयर। तो ये हमारा हुआ आज का लेक्चर सेकंड। अगर हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, जिससे कि आपको हमारे हर अपडेट मिलते रहे, कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। थैंक यू।